मेरे परमात्मा ने अल्प समय के अंदर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद विश्वामित्र जी के द्वारा उनका नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संस्कार के बाद एक का नाम राम, एक का नाम भरत, एक का नाम लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाई के नामकरण संस्कार किए और नामकरण संस्कार के साथ ही उनका आगे बढ़कर मुंडन संस्कार किया गया। गुरुकुल में गए और अल्प समय में उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। पुनः अयोध्यापुरी को आए और अयोध्यापुरी में आकर आज दशरथ जी ने विचार किया कि हो ना हो मेरा प्रभु के माँ कौशल्या अम्बा उनके बदन को निहारती, प्रेम पूर्वक परमात्मा की सेवा करती और कहती है कि भाई पुत्र तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। यशोमती मैया माँ कौशल्या अम्बा उनकी सेवा करती है और सेवा करने के साथ ही अपने भाव से आनंद का अनुभव करती है। अब महाराज इस प्रकार गुरु आए तो गुरु आकर आज उन्होंने कहा कि आज गुरु महाराज का पदार्पण कैसे हुआ। विश्वामित्र अब विश्वामित्र जी आए तो आकर एक तो यहाँ क्या हुआ कि राजा की चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। 3 अवस्थाएं तो ऐसे ही निकल गई। अब चौथी अवस्था में कोई पुत्र हो और उसको कोई मांगने आ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। यह छोटी अवस्था है भगवान की और छोटी अवस्था में फिर भी राजा दशरथ ने अपने प्रेम पूर्वक उस बात को स्वीकार तो नहीं किया लेकिन करना पड़ा। तो राजा दशरथ कहते हैं, क्या कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को निकल जाएंगे, यह दान करते करते
मछली शरीर त्यागे जल के ना कदाचित मछली शरीर त्यागे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। चौथेपन में सुत चार मैंने पाए, चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। पितृमात पुरजनों को रघुचंद्र ने जताए, पुत्रमात पुरजनों ने राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण उड़ जाएंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। जब परमात्मा को लेने के लिए विश्वामित्र गुरु महाराज आए तो उनसे कहा कि प्रभु मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरा शरीर मांग लो, ये सेना भेज देता हूं, पर आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चौथेपन में ये 4 सूत बड़ी तपस्या और उस परमात्मा की कृपा से ये प्रसाद पाया है, आज तो दया कर लो। नहीं दे सकता तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं मुनिनाथ कि सुनो महाराज, हमने सुना है। क्या सुना? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने सुना है कि रघुकुल की रीत ऐसी है कि वचन देने के बाद प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अपने वचन को खोटा नहीं होने देते हैं। हे राघव, हे राजेंद्र, आप उसी कुल से हैं, आप उसी कुल से हैं जिससे आप कह रहे हो कि राघव को नहीं दूंगा। बोलो कितनी व्यवस्था देखो आप। ये संसार जीने देता है, यह संसार आपको जीने नहीं देगा। क्यों? ये हमेशा अवरोध पैदा करेगा। अब अवरोध देखो कितना बड़ा कठिन। एक तो 3 पल की, 3 हिस्से की वो चीज निकल गई, हाथ में रही नहीं, और चौथेपन में वात्सल्य का भाव प्रकट हुआ और उसमें भी मांगने वाले आकर खड़े हो गए।